क्या करा था अपन लोगों ने कल की क्लास में? आ ओके, तो शार एक मिनट वेट करना। एनीबडी एल्स? जोरावर, रिति, मनीष, समृद्धि। लास्ट क्लास में क्या किया था? भूल गए? हाँ समृद्धि बताइए। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हम्म। हाँ जी। हाँ। 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 हम्म। 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 हाँ। 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 परफेक्ट परफेक्ट, सारी चीजें कवर कर दी आपने। हाँ जी। हाँ रिति, बाउंस रेट आपका था जो आपके लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस जो डिटरमाइन करता है ना, वो होता है आपका बाउंस रेट। और उसके बाद क्वालिटी स्कोर तो हाँ एक्सप्लेन कर ही दिया। क्वालिटी स्कोर आपका तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, यानी कि लोग आपकी वेबसाइट पर आए और एकदम से बैक करके चले ना जाए। ठीक है। अच्छा जोरावर, कोई नहीं। तो आपके वेबसाइट पर बैक करके चले ना जाएं, कुछ ना कुछ वो आपकी वेबसाइट पर एक्शन ले। कोई फॉर्म फिलअप करें, कोई व्हाट्सएप का बटन दबाएं, कॉल का बटन दबाएं, कहीं पर फ्री डाउनलोड करके कुछ लिखा हुआ है उस पर जाएं, कुछ भी करें, बैक ना करें। ठीक है। तो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस हमारा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमारी एड की जो रेलेवेंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। अपन लोगों ने याद होगा कल की क्लास में अलग अलग क्वेरीज देखी थी ना। तो मेरा जो ऐड है उसकी रेलेवेंसी, यानी कि जो यूजर मांग रहा है और जो मैं दे रहा हूँ वो एकदम सिमिलर होना चाहिए। अब तीसरी चीज क्या थी हमारी? ECTR, यानी कि एक्सपेक्टेड CTR, क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। और यानी कि कितनी बार मेरा ऐड दिखा है और कितनी बार उस पर क्लिक हुआ है ना। तो 100 बार अगर मेरा ऐड दिखा है और अगर उस पर एक बार क्लिक हुआ है तो मेरा CTR तो हो जाएगा 1%। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ECTR है वो गूगल अपने एंड पे डिटरमाइन करता है, अपन लोग उसको नहीं बना पाते। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा, जो इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वालिटी स्कोर डिटरमाइन होता है। ठीक है जी। तो अभी के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, मैं एक बार आपको हाँ ये था हमारा फॉर्मूला। एड रैंक इज इक्वल टू बिड इनटू क्वालिटी स्कोर, है ना। बिड इनटू क्वालिटी स्कोर, ये हमारा फॉर्मूला था। और कल के सेशन में क्वालिटी स्कोर तो अपन ने डिटेल में देख लिया है। बिड की बात कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है। हाँ अमन। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ ये मैंने बताया था कल शायद कि यार ऑलरेडी उसमें बहुत सारे ड्राफ्ट सेव्ड हैं। आप एक अकाउंट में 25 से ज्यादा ड्राफ्ट सेव नहीं कर सकते। ओके। तो आपका अगर ड्राफ्ट सेव नहीं भी हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, आपको ऐड वगैरह क्रिएट करना, सारे ऑप्शंस तो आ गए ना। हाँ बस ठीक है, फिर अगर नहीं सेव हो रहा है तो यार अब ना इस पे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप, मैं इसमें दिखाऊं, इसमें आपके बहुत सारे ड्राफ्ट ऑलरेडी पेंडिंग है। ठीक है ना। तो आप तो बस जो जो ऑप्शन अपन करते जा रहे हैं, आप बोलो उन ऑप्शन की प्रैक्टिस कर लो, अगर सेव नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। हाँ ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता रहा था बिड क्या होता है। अपन लोग बिड की बात कर रहे थे, है ना। अपन लोग बिडिंग की बात करेंगे आज। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो, जब अपन एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो ये बिडिंग वाला होता है ना। मैंने आप लोगों को बोल के रखा था
कि अभी फिलहाल के लिए ये जो बिडिंग वाला ऑप्शन है इसको इग्नोर करो, है ना। ये बिड करके आ रहा है, इसको ना आज अपन एक बार डिटेल में समझते हैं कि ये बिडिंग क्या चीज है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 चार यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इंप्रेशन शेयर। याद रखना जो लोग इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है ना, बिडिंग से डेफिनेटली 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। गूगल एड्स के बिडिंग से जरूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ और इसके ना यहाँ पर एक बार अपन इसको पेस्ट करके इसको हटा देता हूँ। कन्वर्जन है नंबर 1 पर, ठीक है। नंबर 2 पर है कन्वर्जन वैल्यू, 3 पर है क्लिक्स और 4 पर है आपका इंप्रेशन शेयर। देखो, बिडिंग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी कैंपेन के साथ चाहते क्या हो, आप क्यों बना रहे हो ये कैंपेन, ठीक है। हम 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास बेचने के लिए, ये मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं, है ना। क्या क्या होते हैं, वी हैव 2 काइंड्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। 2 तरीके के बिजनेसेस कैसे होते हैं भाई, या तो आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, है ना, या फिर आप सर्विस बेच सकते हो। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना, हम लोग या तो प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस सेल करते हैं। तो अब आप एक बार समझना कि हम कोई भी अगर कैंपेन चला रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या हो सकता है, ये मैं आपको कन्वर्जन कैंपेन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। मान के चलो आपका, आप सेल कर रहे हो कोई, आप अपन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ट्रैवल बैग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मान के चलो आप ये वाला इस तरीके का एक बैग सेल कर रहे हो, तो आपकी कैंपेन क्या चाहेगी आपसे, सॉरी आई मीन आप क्या चाहोगे कैंपेन से। जैसे ये स्पॉन्सर्ड का ऐड आया, इस पर क्लिक करा है मैंने, क्लिक करने के बाद ये वाला जो बैग है ये ओपन हो गया, ऐड टू कार्ट करता हूं, ठीक है। ऐड टू कार्ट करा, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वाली चीज आएगी, एड्रेस डाल दिया, एड्रेस के बाद पेमेंट डिटेल वगैरह वो सब आएगा, और उसके बाद मैं उसको पे करके उसके बाद आपका थैंक यू पेज आ जाएगा, है ना। ऐसे ही तो होता है ना, दिस इज हाउ इट इज, ओके। तो हमारा एंड गोल क्या है इस वाले में, प्रोडक्ट वाले कैंपेन में, एंड गोल है हमारा रीच द थैंक यू पेज, है ना, रीच द थैंक यू पेज। एक्चुअली में ये जो आपका सर्विस वाला है ना, इसमें भी यही होगा, रीच द थैंक यू पेज। कैसे भाई, अब मान के चलो जैसे कि ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये भी तो एक तरीके की सर्विस ही है ना, ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। तो इस पर क्लिक हुआ, क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इनके फॉर्म फिलअप वाले पेज पे, अपन ने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब करने के बाद वही थैंक यू पेज आ जाएगा, है ना। ऐसे ही तो होता है ना। तो 2 तरीके के प्रोडक्ट है हमारे, सॉरी, जस्ट अ सेकंड गाइस, कैन यू हियर मी नाउ, आवाज आ रही है, एनीवन कैन कंफर्म, ठीक है, थैंक यू। तो अब हो क्या रहा है, प्रोडक्ट या सर्विस, इन दोनों में हमारा एंड गोल क्या होता है, रीच द थैंक यू पेज, है ना भाई। अब अगर कोई परचेज करेगा तब भी तो एंड में वो ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ थैंक यू पेज आता है ना, सेम वही सर्विस में भी है, ओके। तो अभी क्या हो रहा है, मैं अगर कन्वर्जन की बात करूं तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझना, कैसे कि यार अगर मैं यहां पर कन्वर्जन सिलेक्ट कर रहा हूं ना, कन्वर्जन, तो अब गूगल की जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का मतलब होता है गूगल का बैक एंड, ठीक है। यानी कि जो भी उसका ब्रेन है, जो भी वो सोच रहा है, जो भी वो फंक्शन कर रहा है, वो क्या चाहेगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आप पहले तो सबसे पहले आप एक बार ये समझना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन का एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इसमें छोटी मोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है,
एक बार ध्यान देना आप लोग, देखो हो क्या रहा है। अ, ऐसे मान के चलते हैं कि ना आपके पास कोई शूज है, पेयर ऑफ शूज है आपके पास, पेयर ऑफ शूज जिसकी जो कॉस्ट है वो है 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज आपके शूज की कॉस्ट है। ओके, अब क्या हो रहा है, आपने क्या करा, यू हायर्ड हायर्ड अ सेल्समैन, आपने एक सेल्समैन को हायर करा है और आपने उसको दिन का 1000 रुपए दिया है। ठीक है, 1000 रुपए आपने उसको दिन का दिया है। अब उसने आपने उसको बोला कि भाई ये पकड़ो शूज, और आप उसको दे देते हो, कितने शूज दे देते हो, आप उसको 10 शूज दे देते हो। ठीक है, आपने 10 शूज उसको दे दिए और बोला भाई जाओ मार्केट में, आज आप इन 10 शूज को सेल करके आओ, बेच कर आओ। ठीक है, और आपने उसको एक दिन का 1000 रुपए देने का डिसाइड करा है। यहां तक आई होप सब कुछ क्लियर होगा हर किसी का, है ना। 10 इंटू मतलब 10 शूज दिए हैं आपने, और 1000 रुपीज का एक पेयर है। आपने सेल्समैन को हायर करा है और आपने उसको 1000 रुपए देने का प्रॉमिस करा है। ठीक है, अब क्या होता है, वो बंदा ही ओनली सेल्स 1 पेयर ऑफ शूज, यानी कि पूरे दिन में उसने एक ही जोड़ी जूते बेचे हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना पड़ा, क्या कोई बता सकता है? कॉस्ट पर कन्वर्जन इस केस में कितना पड़ा, यानी कि उसने पूरे दिन में सिर्फ एक ही शूज बेचे हैं और उसको आपने 1000 रुपए की दिन की सैलरी दिए, और 1000 रुपए आपके शेयर आपके शूज का प्राइस है। कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना पड़ा, यानी कि आपने ये एक जोड़ी जूता जो है, मतलब बिल्कुल हिंदी में बताता हूं, आपको ये एक जोड़ी जूता जो है वो कितने रुपए का पड़ा? 1000 रुपीज का। सब लोग क्लियर है ना इस चीज से? क्यों? क्योंकि भाई आपका जो खर्चा है, इसमें मैं ये वाला खर्चा काउंट नहीं कर रहा हूं। इसमें तो जो हम बेचने के लिए कर रहे हैं ना, बेचने के लिए मैंने उसको 1000 रुपए दिए। ठीक है, 1000 रुपए दिए ना मैंने उसको। अब उसने पूरे दिन में एक ही जोड़ी जूता बेचा, तो मेरे को जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है, कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो मेरा शूज सेल हुआ है ना, तो कॉस्ट पर कन्वर्जन हो गया मेरा 1000 रुपया। अब अगर मान के चलो अगले केस में वो बंदा क्या करता है, ही सेल ही सेल 10 पेयर ऑफ शूज, यानी कि दिन में उसने अगर 10 जोड़ी जूते बेच दिए। ठीक है, मैंने उसको 10 दिए थे। अब मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आएगा गाइस, कोई बता सकता है? ओके, ठीक है, अदर देन गौरी। अरे थम्स अप नहीं देना भाई, आंसर बताना है। कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आएगा अदर देन गौरी? गौरी के अलावा भी बताइए। तुषार 9000 कैसे? 10 के कॉस्ट पर कन्वर्जन। देखो, कॉस्ट पर कन्वर्जन पूछ रहा हूं मैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन का मतलब होता है कि अब आपको एक जोड़ी जूते बेचने में कितना खर्चा आया, वो पूछ रहा हूं मैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो। गाइस एक्चुअली में ना, अरे नहीं भाई, वो नहीं है, तभी तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ अमन। नहीं तुषार, 1000 आंसर भी नहीं है, ना तो 9000 है, ना आपका 1000 आंसर है। हाँ मोहित बताओ। देखो यार, क्वेश्चन ये है, अब वही क्वेश्चन तो वही चल रहा है जो पहले भी था। 10 पेयर ऑफ शूज, 1000 रुपीज, हायर्ड अ सेल्समैन, 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपए आप सेल्समैन को दे रहे हो, पूरे दिन में उसने एक जोड़ी जूते बेचे, आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन आया है 1000 रुपए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप उसने 10 जोड़ी जूते बेच दिए हैं पूरे दिन में, आप तो उसको वही 1000 रुपए ही दे रहे हो, तो अब कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आया गाइस एक्चुअली में? हाँ मोहित सही बोल रहे हो आप, 100 रुपए आया। देखो ऐसे समझो कि आपने 10 आपने उसको 1000 रुपए दिए, है ना,
1000 रुपए में उसने सिर्फ एक जोड़ी जूता बेचा, तो आपकी सेल कितने की हुई? 1000 रुपए की सेल हुई ना आपकी, है ना? 1000 रुपए की तो सेल हुई एक जोड़ी जूता बिकने पे। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1000 रुपए तो आप उसको दे ही रहे हो, अब उसने 10 जोड़ी जूते बेच दिए, ओके, 10 जोड़ी शूज बेच दिए, तो एक जूता कितने में बिका? 1000/10। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 10। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन निकालना होता है, और ये होगा ही, यानी कि सीधी सीधी बात है, मैंने कितना खर्चा करा और कितना मेरा माल बिका, सिंपल। ठीक है, यानी कि अमाउंट स्पेंट ऑन अमाउंट स्पेंट ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग में जो अमाउंट स्पेंट हुआ है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। अब इसमें कन्वर्जन बोल लो, फॉर्म फिलअप बोल लो, शू सेल बोल लो, कुछ भी बोल लो, पर ये इसका फॉर्मूला होता है, अमाउंट स्पेंट ऑन मार्केटिंग। 1000 रुपए अपन ने खर्च करे ना मार्केटिंग पे, और उसके बाद आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने हैं, अगर उसने एक जोड़ी जूता बेचा है तो आपका 1000 आ जाएगा, है ना? अब अगर उसने मतलब मान के चलो कि 10 के 10 जोड़ी जूते बेच दिए, तो डिवाइड कर दिया, 100 हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब इसी सिनेरियो में आप ऐसे देख लो कि आप उस बंदे को दिन के 5000 रुपए बेच दे रहे हो, ठीक है, और वन शू कॉस्ट है आपकी, वन शू कॉस्ट आपकी है 2000 रुपए की, ठीक है, 2000 रुपए की है, 5000 रुपए तो आप सेल्समैन को दे रहे हो, ठीक है, सेल्समैन को दे रहे हो 5000 रुपए, और वन शू कॉस्ट है आपकी 2000 रुपीज। पूरे दिन में ही सोल्ड, कितने शूज बेचे हैं उसने? मान के चलो उसने 8 शूज बेच दिए, ठीक है। अब आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आएगा, कोई बता सकता है? मोहित से 400, और एनीबडी, या सब लोग एग्री करते हैं? कैसे निकाला मोहित, अनम्यूट करना। मोहित, हाँ जी, कैसे निकाला? हाँ हाँ। नहीं, 625। कॉस्ट पर कन्वर्जन भाई मेरे, कॉस्ट पर कन्वर्जन तो एक जूता आपका 625 में बिका है ना, एक पेयर ऑफ शूज। तो आपने गलत कैलकुलेशन करनी, सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रख दो ना, अमाउंट स्पेंट ऑन मार्केटिंग 5000, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ कन्वर्जन थे हमारे 8, यानी कि 8 शूज बिके हैं, इसमें डाल दिया, हमारा आंसर आ गया, एक शूज आपका 625 का बिका है। ठीक है ना? आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सब लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा गाइस कोई ऐसा है जिसका क्लियर नहीं हुआ? तुषार, आपका नहीं हुआ है? क्या नहीं समझ में आया? अरे बताओ तो सही, क्या नहीं आया? हाँ हाँ हाँ। जो आप मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं वो, और नंबर ऑफ कन्वर्जन, हाँ। हाँ, तो इस केस में यही तो करा था अपन ने, 5000 रुपए ये, और उसके बाद 8 शूज सोल्ड, यहाँ पर डाल दिया आपने, 625 आ गया, 5000 डिवाइड बाई 8। ठीक है ना? तो अब आप खुद ही ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपका जो शूज सोल्ड है ना, वो सीधे सीधे आप उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आपके अमाउंट अमाउंट मार्केटिंग से। अब आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, कॉस्ट पर कन्वर्जन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कॉस्ट पर कन्वर्जन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? है गाइस, कम होना चाहिए ना? जितना ज्यादा आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन होगा, उतना ही आपकी जो मार्केटिंग है, जो आपका मार्केटिंग का खर्चा है वो बढ़ेगा, और आप घाटे में जाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार आप मतलब मैं इसको यहां तक तो नहीं, पर हाँ ये जो नीचे मैंने लिखा है ना, ये सर 625 है ना, एक बार ना सब लोग इसको देखो,
मैं इसको ग्रुप पे भेज रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। इतना तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब देखो, मैं यहां पर आता हूं जो आपके कन्वर्जन्स पे। ठीक है, अब आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। गाइस, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहां पर कन्वर्जन लिया है ना, तो गूगल पता है इस केस में क्या करेगा? मेरा जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन मैं बता रहा हूं ना, गूगल कोशिश करेगा, आई एम सॉरी, बढ़ाने की नहीं, गूगल कोशिश करेगा आपका जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो कम से कम हो जाए। यानी कि कॉस्ट पर कन्वर्जन अगर मेरा 1000 आ रहा है तो मेरे लिए जाहिर सी बात है महंगा पड़ रहा है, यानी कि एक ही पेयर ऑफ शूज सेल करा है मैंने। और वहीं अगर मेरा 100 आ रहा है, इसका मतलब मैंने 10 पेयर ऑफ शूज सेल कर दिए। तो गूगल क्या करेगा, पूरे टाइम कोशिश करेगा कि आपके कैंपेन को इस तरीके से वो ऑप्टिमाइज करेगा कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो। ठीक है जी, सॉर्टेड है। ओके, अभी देखना हो क्या रहा है, इसमें कंफ्यूजन कहां आता है। यहां पर जब मैंने क्लिक करा है ना, तो गूगल, देखो, पेमेंट जो कटेगा मेरे अकाउंट से, पेमेंट तो मेरा क्लिक पे ही कटेगा। ठीक है, लेकिन मेरे जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिक जाएंगे व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन। अब अगर मैं क्लिक वाले को सिलेक्ट कर लेता हूं, इस केस में गूगल पता है क्या करेगा? गूगल विल ओनली फोकस टू गिव मी ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ऑन माई एड। ठीक है, आई वी विल गेट मोस्ट क्लिक्स। ठीक है, हमारे ऐड पे क्लिक तो बहुत आएंगे लेकिन कन्वर्जन की गारंटी नहीं है। तो इस तरीके के जो कैंपेन होते हैं ना, वो कौन चलाते हैं? आप मान के चलो, जिनको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत चाहिए, जैसे कि न्यूज चैनल्स वाले हो गए। न्यूज चैनल वालों के पास कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, है ना? तो वो क्या चाहते हैं भाई, मेरे उस पर क्लिक हो जाए, रिजल्ट पे मेरी वेबसाइट पे लोग आ जाए, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए खूब सारा। ठीक है, तो उस केस में तो ये आपका क्लिक्स वाला है, ये मतलब उस केस में आप इसको यूज करोगे। अगला ये वाला जो था, इससे पहले वाला कन्वर्जन, आप कब लोगे बिडिंग स्ट्रैटेजी? जब आप चाहते हो कि भाई आपको कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा मिले, आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन कम से कम हो जाए। क्लिक्स वाले केस में ना, आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन कम नहीं होगा बल्कि उल्टा ज्यादा हो जाएगा। क्यों? गूगल किस पर फोकस कर रहा है? आपको क्लिक्स देने में। ठीक है, गूगल चाहता है कि बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले, कन्वर्जन में इंटरेस्ट नहीं है उसको। कन्वर्जन अगर आपको चाहिए, कॉस्ट पर कन्वर्जन कम चाहिए, गो फॉर कन्वर्जन। ठीक है, ये हो गया, क्लिक्स हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे आपको। फिर एक आता है आपका ये वाला कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन में ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही चीज है दोनों। ठीक है, कैसे सेम है? ये जो होता है ना कन्वर्जन, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट, जो अपना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना है, उस केस में अपन ये चलाते हैं। कन्वर्जन वैल्यू ना बेसिकली आपका ई कॉमर्स में चलता है। ओके, ई कॉमर्स में क्या होता है, मान के चलो अगर कोई शूज है जिसकी वैल्यू है 1000 रुपए, तो हाँ, हम एक कन्वर्जन को वैल्यू दे देते हैं 1000 रुपए। कन्वर्जन जैसा ही है ये। ठीक है, हम इसको वैल्यू दे देते हैं 1000 रुपए, तो मतलब दिन के अगर आपके 10 कन्वर्जन हुए, ठीक है, 10 आपके शूज सेल हुए हैं, तो वो 1000 रुपीज आपकी वैल्यू है कन्वर्जन की। वो 1000 इंटू 10, वो मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी फिगर है वो आपको दे देता है। ऑलराइट, तो ये होता है कन्वर्जन वैल्यू। अब आता है आपका इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर हम कब लेते हैं, कब यूज करते हैं हम ये वाला ऑप्शन, बिडिंग स्ट्रैटेजी? इंप्रेशन शेयर हम चाहते हैं जब मेरा एड किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अपीयर हो। जैसे कि देखना, मैंने यहां पर इंप्रेशन शेयर लिया है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वेयर डू यू वांट योर एड टू अपीयर? आप क्या चाहते हैं कि आपका एड कहां पर अपीयर हो? देखो, एब्सोल्यूट, ये रहा एनीवेयर ऑन द पेज। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं ना, तो पूरे पेज के 7 रिजल्ट्स में मेरा ऐड कहीं पर भी अपीयर हो जाएगा, एनीवेयर। ठीक है, अगर मैं इसको टॉप ऑफ द रिजल्ट कर देता हूं, तो जो स्टार्टिंग के जो 4 पेजेस होते हैं, सॉरी, 4 जो आपके ऑप्शंस होते हैं, है ना, ऐड ऐड के जो आ रहे होते हैं 4, वहां पर आपका ऐड दिखेगा। अगर मैं एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज कर देता हूं, तो अब गूगल कोशिश करेगा मेरे ऐड को नंबर 1 पोजीशन पे दिखाने की। तो इंप्रेशन शेयर हम कब यूज करते हैं? जब हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारा किस पर होता है? इंप्रेशंस पे। ठीक है,
जस्ट अ सेकंड गाइस। गाइस एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो होगा क्या, इंप्रेशन शेयर में क्या चाहता है, मतलब हम लोग क्या किस किस लिए यूज करते हैं? जब मैं चाहता हूं कि भाई मेरा ऐड जो है ना, वो बस नंबर वन पोजीशन पे जैसे यहां पर आ रहा, बस यहां पर आता रहे, उस केस में हम लोग इंप्रेशन शेयर यूज करते हैं। हालांकि इस केस में कन्वर्जन से और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। गूगल बस आपके ऐड को टॉप पे दिखा देगा, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा है उससे मतलब नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगला आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन आपका परसेंटेज का, कि भाई कितना परसेंटेज आप चाहते हो अपने ऐड को यहाँ पर दिखाना। सपोज मैं अगर 100% कर देता हूँ ना, और एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज कर देता हूँ, अब गूगल कोशिश करेगा कि जितनी बार भी वो कीवर्ड डाला जा रहा है और मेरा ऐड अगर वहां पर अपीयर हो रहा है, तो गूगल कोशिश करेगा कि वो 100% टाइम मेरे ऐड को नंबर वन पोजीशन पर दिखाए। ओके, ये होता है आपका इंप्रेशन शेयर वाली मेट्रिक। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना, हम तो अपने ऐड को हमेशा नंबर वन पे दिखा सकते हैं इस तरीके से, तो सबसे ज्यादा क्लिक्स हमारे पास ही आएंगे। लेकिन ना देखो, पहली चीज, हाँ समृद्धि बताइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। सही क्वेश्चन पूछा आपने, मैं एक बार इसका आंसर दे देता हूँ। देखो, ये पता है कब यूज किया जाता है? पहली बात तो ये वाली जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत महंगी होती है, और इसको बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। कब? जब उनको अवेयरनेस चाहिए होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ समृद्धि, शायद मैंने पहले भी इस बारे में कभी बात करी हो। जैसे पेप्सी है, ठीक है, क्या रीजन है पेप्सी जो क्रिकेटर्स के जर्सी पे वो पेप्सी लिखा होता है? क्या वो क्रिकेटर, अब जैसे विराट कोहली के बैट पे या कहीं पर भी मतलब उसके पेप्सी लिखा हुआ है, तो विराट कोहली बेचेगा तो नहीं ना उसको। एक्चुअली में अवेयरनेस के लिए होती हैं चीजें। कोई कंपनी अगर मार्केट में नई आई है ना, तो या तो नई है या फिर पुरानी कंपनी है जिसके पास बहुत पैसा है, वो क्या चाहती है कि भाई मेरी जो ब्रांड का एड है वो हमेशा लोगों के सामने चलता रहे। ठीक है, तो उस केस में ये वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, इन केस ऑफ अवेयरनेस के। ऑलराइट, कि भाई मेरा ऐड टॉप पे अपीयर हो रहा है, बस मुझे इतना ही चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, डॉलर में अर्निंग हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चल रहा है बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में अपन लोग इंप्रेशन शेयर यूज करते हैं। मैं पर्सनली स्पीकिंग, मतलब जब से मैं गूगल एड्स कैंपेन चला रहा हूँ, रेयरली ही कभी किसी ने आपकी इंप्रेशन शेयर वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी पे काम करा होगा, रेयरली। ओके, इतना यूज नहीं होता है आपका, ज्यादातर टाइम आपका कन्वर्जन ही हो रहा होता है, क्लिक भी उतना नहीं हो रहा होता। ठीक है समृद्धि, गॉट इट? कोई और डाउट? हाँ, तो ये इसीलिए यूज किया जाता है कि बस मेरा ऐड टॉप पे बना है, लोग उसको देख रहे हैं, और कुछ करें एक्शन ले या ना ले, हार्डली मैटर्स। तो ये तो हो गया अपना कन्वर्जन। कन्वर्जन में गूगल क्या कोशिश करता है, आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन देने की, जिससे बेनिफिट क्या होता है, आपका जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो कम हो जाता है। बाकी वाले में कॉस्ट पर गूगल ट्राइज टू रिड्यूस, रिड्यूस्ड कॉस्ट पर कन्वर्जन। कन्वर्जन वैल्यू में क्या होता है, अभी अपन मैं इसको दिखाऊंगा अभी आगे। कन्वर्जन वैल्यू में क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू में ना हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, वी असाइन अ वैल्यू टू एवरी एवरी कन्वर्जन। हम हर कन्वर्जन को वैल्यू दे देते हैं, 1 रुपया दे दो, 10 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, जितना आपको देना है, जितना उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये सीधे आपको कैलकुलेट कर देता है भाई इतने रुपए की सेल हुई है। अब आता है क्लिक्स। क्लिक्स का क्या है मोटिव, आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स देने का। कन्वर्जन से उसका कोई लेना देना नहीं है, रिड्यूस कॉस्ट पर कन्वर्जन जैसे इसमें है ना, सीओ सीपीसी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है कॉस्ट पर कन्वर्जन से। अब आता है इंप्रेशन शेयर। कंप्लीटली डिपेंड्स, मतलब ये क्या करता है हमारा इंप्रेशन शेयर, लोकेशन ऑफ योर एड। लोकेशन मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, पोजीशन वुड बी द राइट वर्ड। पोजीशन ऑफ योर एड डिटरमाइन करता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ योर एड, ये इंप्रेशन शेयर आपका डिटरमाइन करता है। ये आपकी चार तरीके की बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इंप्रेशन शेयर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बताओ यार। एनीवन, एनीबडी, ऑल सॉर्टेड? ठीक है।
ओके। अब इसमें ना एक और आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी आ जाती है। जब मैं कन्वर्जन पे जा रहा हूं ना, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर कन्वर्जन। ऑप्शनल है ये, सॉरी, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। एक्शन और कन्वर्जन एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है उसमें। मैं देखो इसको टिक कर देता हूं। अब वो यहां पर पूछ रहा है मुझसे टीसीपीए। इसको बोला जाता है, इस बिडिंग स्ट्रैटेजी को, टारगेट सीपीए। ठीक है। टारगेट सीपीए देखो क्या होता है। ये हमारे हाथ में, वैसे हम इतना नहीं इसमें पढ़ते हैं। ये जो मैनेजमेंट होता है ना कंपनी का, वो डिसाइड करके बताता है कि भाई टारगेट सीपीए अपने को कितना रखना है। आप ऐसे मानो, देखो इसको ऐसे समझना कि आपके पास 1000 रुपीज के शूज हैं। ठीक है। अब आपने 1000 रुपीज की कैंपेन चलाई है। 1000 रुपीज आपने मार्केटिंग में लगा दिए और पूरे दिन में एक जोड़ी जूता बेचा है 1000 रुपीज का ही। तो कोई प्रॉफिट है इस पूरे प्रोसेस में? कुछ कमाया सामने वाले ने? क्योंकि शूज उसने जो बनाया है उसमें कुछ तो लागत आई होगी ना उसकी। जो उसने 1000 रुपए रखा, आपने पूरे दिन में बेचारा एक ही उसका, एक ही पेयर ऑफ शूज बेचा। कोई लॉजिक नहीं बनता इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम नहीं, एक्चुअली में जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो डिसाइड करता है कि भाई मुझे तो दिन के, अगर मैं 1000 रुपए लगा रहा हूं ना, तो भाई कम से कम 1000 रुपए में कम से कम भाई दिन के 4 जोड़ी या आपके 5 जोड़ी, 5 पेयर ऑफ शूज तो बिकने ही चाहिए। 5 पेयर्स मस्ट बी सोल्ड। ठीक है। क्योंकि उन लोगों के पास कैलकुलेशन होती है कि भाई बनाने में कितना खर्चा आया है। तो उसके बाद उनका खर्च, बनाने का खर्चा, फिर उनका प्रॉफिट, मार्केटिंग वार्केटिंग सब हटा के उन्होंने बोला कि भाई 5 पेयर ऑफ शूज मस्ट बी सोल्ड इन 1000 रुपीज। तो इसमें मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना हो जाएगा? अगर मैं 5 रुपए में बेचना चाहता हूं तो मेरा सीपीसी कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना हो जाएगा? एनीवन, एनीबडी, गाइस, एनीबडी एल्स? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोहित, तुषार, समृद्धि, अमन, मनीष, प्रीति। हाँ यार, सिंपल है, 200 रुपए। 1000 से डिवाइड कर दो 5 को, है ना? तो अपने को समझ में आ गया कि भाई एक कॉस्ट पर कन्वर्जन मेरा 200 रुपए का होना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉस्ट पर कन्वर्जन में 200 रुपीज डाल दूंगा। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन और कॉस्ट पर कन्वर्जन एक ही चीज है। कन्वर्जन बोल लो या उसे एक्शन बोल लो, एक ही बात है। देखो पढ़ लो इसको। टारगेट सीपीए सेट्स बिड टू हेल्प गेट एज मेनी कन्वर्जन एज पॉसिबल एट और बिलो द टारगेट कॉस्ट पर एक्शन यू सेट। यानी कि मैंने 200 रुपए डाले हैं ना, अब मैं आगे जाऊंगा, इसमें बजट लगा दूंगा 1000 रुपए। तो वो क्या कोशिश करेगा, 1000 रुपए में कम से कम 4 पेयर ऑफ शूज बेचने की कोशिश करेगा ये। ठीक है गाइस। टारगेट सीपीए बस इतनी सी चीज है। इसमें क्या हो रहा है टारगेट सीपीए में, कि कॉस्ट पर कन्वर्जन हम प्रोवाइड करते हैं इसको। वी प्रोवाइड कॉस्ट पर कन्वर्जन, इसको कन्वर्जन बोल लो आप, उसने कॉस्ट पर एक्शन बोल लो, एक ही बात है। कंफ्यूज मत होना इसमें। ऐसे लिख देता हूं मैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन और एक्शन। एंड गूगल ट्राइज, कोशिश करता है, टू गेट दैट टीसीपीए। हम टीसीपी का मतलब हो गया टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोवाइड कर देते हैं, भाई हमने इसको 200 रुपए की फिगर दे दी। ओके। अब और 1000 रुपए दे दिए। अब गूगल की कोशिश यही रहेगी कि भाई कम से कम 4 मेरे को कन्वर्जन तो दे ही दे। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो 4 दे ही दे देगा। हो सकता है वो कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों चीज हो सकती है। बट दिस इज हाउ दिस टारगेट कॉस्ट पर एक्शन वर्क्स। ठीक है जी। कोई डाउट किसी को कुछ? हो गई। ओके। अगला जो आ रहा है ना हमारा, कन्वर्जन वैल्यू।
कन्वर्जन वैल्यू में एक चीज आ रही है हमारी, टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसको हम बोलते हैं, छठी जो हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी है ना, इसको बोला जाता है TROAS। आगे लिख देता हूं मैं, टारगेट रिटर्न ऑन एड्स स्पेंड। ठीक है, सेम वही चीज है जो हमारा टारगेट सीपीए था ना, सेम वही चीज है ये भी। ऑलराइट, बस इतना सा फर्क है कि ये परसेंटेज में है। यहां पर देखो, टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, एक बार सब लोग इसको पढ़ना, यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर गोल इज टू गेट एन एवरेज ऑफ $5 इन सेल्स ऑफ $1, आपका टीसीपी हो जाएगा 500%। एक्चुअली में देखो होता क्या है, कॉस्ट पर एक्शन समझ में आ गया, टारगेट सीपीए समझ में आ गया, क्या आप में से कोई टीसीपीए को एक्सप्लेन करेगा? कोई कर सकता है टारगेट कॉस्ट पर एक्शन को एक्सप्लेन? नोबडी? हाँ तो शार्प ट्राई करो। हाँ जी बोलिए। हाँ 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 हाँ। ठीक है, थोड़ा सा आप एंड में मिस कर गए, मैं बता देता हूँ। सिंपल सिंपल यार, कोई और ट्राई करेगा? टारगेट कॉस्ट पर एक्शन इंपॉर्टेंट है यार ये। हाँ समृद्धि प्लीज ट्राई। हाँ 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 जी। हाँ 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 हाँ। उस केस में वेरी गुड, सही बताया आपने। उस केस में पता है हम क्या करेंगे? उस केस में हम यहाँ पर 200 लगा देंगे। ठीक है, अब 200 से क्या हुआ, 200 लगा, 200 मतलब 500, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 200, 5 आ गया ना, है ना? तो अब गूगल कोशिश करेगा मुझे 5 कन्वर्जन देने की। नाइसली एक्सप्लेन्ड। आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो यार। ठीक है, अब ना, जैसा आपका टारगेट सीपीए होता है ना, सेम वैसा ही आपका टारगेट रोएस होता है, बट ये परसेंटेज में होता है। और इसको भी हम नहीं निकालते हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है ना, वो निकाल के आपको एक फिगर देता है। फॉर एग्जाम्पल, कि भाई शूज बनने में क्या कॉस्ट लगी, ठीक है, उसके मतलब ट्रांसपोर्टेशन में क्या कॉस्ट लगी, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते। ये जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, वो बोलता भाई कि मैं, मेरे को इतना परसेंटेज रिटर्न चाहिए, इतना परसेंटेज रिटर्न मेरे को चाहिए। तो हम लोग बस क्या करते हैं, वो वाली फिगर यहाँ पर, ये आपका कन्वर्जन वैल्यू में आया, यहाँ पर ये आ रहा है टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो यहाँ पर मान के चलो 500 डाल दिया। ओके, बिफोर सेटिंग, अच्छा वो कन्वर्जन नहीं लगा हुआ है अभी, कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पर बस ये परसेंटेज की फिगर डालनी होती है। इट इज सेम एज टीसीपीए, जस्ट इन नंबर ऑफ परसेंटेज। ओके, टारगेट रोएस, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट, और आपका उसके बाद ये कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इंप्रेशन शेयर। ओके, हम लोगों ने 6 टाइप के अभी बिडिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं। एक बार आप सब देख लो। आई नो, ये जो टारगेट सीपीए है और टी रोएस है,
टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। देखो रिटर्न ऑन एड स्पेंड से क्या समझ में आ रहा है कि भाई जितना मैंने एड पे खर्चा करा है मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है ना। ये परसेंटेज में होता है। जो मैनेजमेंट है वो आपको एक परसेंटेज फिगर दे देगा, आप बस उसको एंटर कर देंगे, गूगल उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे जो भी कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइज करेगा। ये वाला थोड़ा सा इजी है कि हम गूगल को एक फिगर दे देते हैं कि भाई ये मेरा टारगेट कॉस्ट पर एक्शन है, इसके अंदर ही आप मेरे को जो भी अमाउंट है, जो भी आप मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन है वो लेकर आओ। इंप्रेशन में पोजीशन ऑफ योर एड, इसके अंदर क्या होता है, इंप्रेशन शेयर में गूगल कोशिश करता है कि भाई मेरा जो एड है वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही आए जहां पर मैं चाहता हूं। ओके, अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है आपका क्लिक्स, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स देने की कोशिश करेगा और कोई इसमें वो नहीं है। वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू क्या है, आप बस हर कन्वर्जन को एक वैल्यू दे देते हो, 100 रुपए 10 रुपए कुछ भी आपने लगा दिया और आपका वो बस कन्वर्जन का आपने वैल्यू दे दिया उसको। कन्वर्जन क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा आपको कन्वर्जन देगा जिसके चक्कर में आपका जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है ना ये रिड्यूस हो जाएगा। ये थी आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजीज, और टू बी ऑनेस्ट अभी आपकी कुछ बिडिंग स्ट्रैटेजीज और बची हुई हैं, लेकिन वो तब आएंगी जब अपन डिस्प्ले कैंपेन करेंगे या फिर वीडियो कैंपेन करेंगे, उस केस में ही आएंगे। अभी सर्च वाले में हम लोग अभी इस तरीके के ऐड बना रहे हैं ना, इस तरीके के ऐड, तो इस वाले में आपके यही बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। ओके, अब एक बिडिंग स्ट्रैटेजी और है इसमें, मैं यहां पर आपको क्लिक पे लेके चलता हूं। ठीक है, देखो मैंने यहां पर मैक्सिमाइज क्लिक्स का मैंने इसको ऑप्शन दे दिया है कि भाई मेरे को क्लिक्स चाहिए। अब ये ऑटोमेटिकली मेरे को क्लिक्स लाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या मैं यहां पर चेक लगाकर एक इसको मैक्सिमम लिमिट दे सकता हूं कि भाई मेरे को तू 10 रुपए से ज्यादा एक क्लिक मत देना, यानी कि कोशिश करना कि जितने भी आप मेरे को क्लिक्स दो 10 रुपीज से कम ही हो, 10 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो उस केस में गूगल जो मेरा जो बिड है वो ऑटोमेटिकली कम कर देगा। ऑलराइट, ये होती है आपकी बिडिंग। एक्चुअल में जो बिडिंग होती है ना, आई थिंक अब आप समझ रहे होगे कि मैं क्या चाहता हूं। भाई मेरी वेबसाइट है ऐसी, आज तक जैसी मेरी कोई न्यूज वेबसाइट है, मैं चाहता हूं भाई खूब भीड़ आए मेरी वेबसाइट पे, लोग मेरे ऐड पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद बस मेरी वेबसाइट पर आ जाए। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस केस में मैं आपकी मैक्सिमाइज क्लिक्स वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर बिड करता हूँ, यानी कि मैं बोली लगाता हूँ कि भाई मैं एक क्लिक का ना, एक क्लिक का मैं यहाँ पर 10 रुपए दे सकता हूँ। अब कोई और लगाएगा, हो सकता है 20 रुपए लगा दे, कोई हो सकता है एक क्लिक के 100 रुपए लगा दे। तो ऐसे कर करके आपकी बिड बढ़ जाती है और आपका ऐड जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ, आपका जो ये जो चेक है ना, बिड लगाओ ही मत। अब अगर मैंने ये हटा दिया है ना, इस केस में क्या होगा, अब क्लिक्स में ना गूगल ऑटोमेटिकली अपनी कोई फिगर लेगा और ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि भाई ये वाली फिगर इसकी सही है इसके ऐड को टॉप पे लेकर आने के लिए। यानी कि मान के चलो गूगल को लगता है कि भाई 22 रुपए में एक क्लिक पे मेरा ऐड जो है वो टॉप पे आ जाएगा, तो गूगल ऑटोमेटिकली 22 रुपए लगा देगा। ठीक है, और ज्यादातर टाइम आप लोगों की ऑटोमेटेड बिडिंग ही होती है, हम लोग मैनुअली नहीं लगाते हैं, क्योंकि गूगल अपने एंड पे भी कोशिश करता है ज्यादा खर्चा ना करने की। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब मैंने कैंपेन्स काफी चलाई हुई है, मेरे को पता है गूगल ऑलवेज ट्राई कि आलतू फालतू का खर्चा ना हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग कोई बिड विड नहीं लगाते, हम लोग सीधे सीधे ऑटोमेटेड बिडिंग कर देते हैं, इसको ऑटोमेटेड बिडिंग बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पर चेक लगा दूं ना, ये चेक करके अगर मैं यहाँ पे 10 20 20 कुछ भी रुपए लिख दूं, अब उस केस में ये मैनुअल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो इससे ज्यादा आपको वो इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि भाई मेरा अपोनेंट है, मैंने तो 20 रुपए क्लिक का लगा दिया, अब सामने वाले ने अगर 50 रुपए लगा दिया उस केस में फिर, इसीलिए अपन लोग ऑटोमेटेड पे छोड़ देते हैं। गूगल ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है भाई कितने रुपए देने हैं, और मेरे ऐड को वो उसी प्रकार शो करने लग जाता है। ऑलराइट गाइस, इंपॉर्टेंट है ये सारे, जितने भी जो जो चीजें अपन लोगों ने आज करी है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप सब इसको एक बार देखेंगे, इन सारी चीजों को। ओके, अगर ये मिस हुआ ना भाई दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एमएनसीज में अगर जाते हो तो इनसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस बहुत आते हैं।
क्वालिटी स्कोर से घुमा फिर आगे बहुत आते हैं, बिडिंग से बहुत आते हैं, कीवर्ड मैच टाइप से बहुत आते हैं। अभी तक जो जो अपन ने करे हैं ना, इन 3 टॉपिक से तो बहुत ही आते हैं भाई। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। गाइस कुछ भी, कोई भी डाउट हो कैसा भी। ठीक है। अभी देखो आप, ये तो हो गया मेरा बिडिंग वाला। ये जो कस्टमर एक्विजिशन है ना, ये अभी बीटा फेज में है वैसे तो, फालतू का है, ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर। अब ये फालतू का ये ना अपना पैसा बता रहा है कि आप इतने रुपए लगाओ उतने रुपए लगाओ, इसको नहीं छेड़ना। ठीक है। ये आलतू फालतू के आपका बजट वगैरह के सरदर देता है। मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि भाई मैं हेल्थ इंश्योरेंस वाला ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कोई इस पे क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे आके फॉर्म फिलअप करता है, इसी का ऐड चला रहा हूं मैं। तो मैं गया कन्वर्जन पे, टीसीपीए यहां पर मैं कुछ नहीं रख रहा हूं, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन कुछ नहीं रख रहा, नेक्स्ट कर देता हूं। अब यहां पर नेटवर्क आ रहा है, लोकेशन आ रहा है, लैंग्वेज आ रहा है, ऑडियंस सेगमेंट आ रहा है, ब्रॉड मैश आ रहा है, और उसके बाद बस नेक्स्ट मोर सेटिंग में आपके ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। और नेक्स्ट का बटन करते ही ना अपन लोग वापस वहीं पहुंच जाएंगे। ये तो खैर इसको स्किप करना है। वापस वहीं आ गए अपन लोग जहां पर हम ऐड बना रहे थे, है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, कल के सेशन में मैं जाऊंगा कैंपेन सेटिंग से, मैं शुरुआत करूंगा, आपको बताऊंगा नेटवर्क क्या है, लोकेशन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें क्या है। ये अपन कल के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो होपफुली कल के सेशन में ना आपका जो सर्च कैंपेन है, ठीक है, सर्च कैंपेन जो है, कल या परसों के सेशन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, एक बार अगर आपका सर्च कैंपेन खत्म हो जाता है ना, फिर बाकी तो बहुत ईजी है।